Assalamu alaikum. I'm Aisha Shabir and I welcome you all in the online session of Jugno. So here we are again with the new topic. And before starting with the topic, I would like to introduce our guest speaker, Miss Midhat Fatima Khan. Fatima Khan. Uh, Uh, Assalamu alaikum, Miss Assalamu Midhat. alaikum, Ms. She's with Madhat. us. She's with us. Walaikum assalam. Thank you for having me, Aisha. How are you? Alhamdulillah, I'm good. How Alhamdulillah, are I'm you? good. How are you? Alhamdulillah, ठीक ठाक. All right. All right. Okay. Before Okay. starting Before with the starting topic, with I the would just topic, I give you guys a little introduction about Midhat Fatima. She is a mental health professional and an associate clinical psychologist, and she is working as a behavioral analyst, um, catering with the children जिनकी special needs हैं. And she has also worked as a counselor and a therapist to treat different mental illnesses. Also, she's been giving workshops on different topics related to good and bad touch, communication skills, anger management, and stress management. And other than that, she has in different areas of Karachi and different schools of Karachi. So yeah, let's just begin with the topic. And I guess this is the most common thing जो हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास हम देखते हैं, और वो ये कि what is sadness and what is depression. हम इन दोनों चीजों को बहुत जो है ना लेके कंफ्यूज होते हैं, हमें नहीं पता कि आइदर वी आर सैड और आइदर वी आर डिप्रेस्ड. तो अगर हम कभी सैड भी हों किसी एक चीज को लेके, तो वी यूजुअली coin this term of that I am very depressed or I'm having a depression or something. तो इसी बारे में हम बात करेंगे. और यही कुछ सवालात इस टॉपिक से रिलेटेड हम मिस मिधर फातिमा से करेंगे. तो पहला तो सवाल हमारा ये है कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ है क्या? Okay. Thank you for having me. जैसे मेंटल हेल्थ का जो आपने सवाल पूछा, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, हम लोग इट्स वेरी बेसिक. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, जिस तरह हमारी जिस्मानी सेहत होती है, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ होती है, वैसे ही हमारी एक जहनी या नफ्सियाती सेहत होती है. जिस तरह हम लोग ये बात करते हैं कि जब हम फिजिकली हेल्दी रहने के लिए हमें वर्जिश करनी होती है, हमें अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखना होता है, उसी तरह मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए या अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखने के लिए हमें मेंटल प्रैक्टिस करनी होती है, मेंटल एक्सरसाइज करनी होती है. अच्छा, अब मेंटल हेल्थ में हमारे पास तीन मेन चीजों को हम लोग लेके चलते हैं. इसमें हम हमारी इमोशनल हेल्थ भी लेके चलते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ भी लेके चलते हैं, और हमारी सोशल वेलबींग को. सो मेंटल हेल्थ एक स्पेक्ट्रम का नाम है, एक थोड़े से बड़े होराइजन का नाम है, जिसके अंदर हमारे इमोशंस आते हैं, सोशल वेलबींग, हमारा इन्वायरमेंट आता है कि हमारा किन लोगों से ताल्लुक है, हमारे इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ कौन कौन रहता है, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इन सारी चीजों का इन्फ्लुएंस जो है वो हमारी एक मेंटल हेल्थ पे आता है, जो हमारी, जिसे हम कहते हैं हमारी जहनी सेहत या हमारी नफ्सियाती सेहत. अब हमारे यहाँ जब हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग थिंकिंग, फीलिंग, और इसमें हम हमारे बिहेवियर की बात करते हैं. हमारी सोच क्या है, हम महसूस क्या कर रहे हैं, और उन चीजों का हमारा रद्द-अमल क्या है. ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी मेंटल हेल्थ का पार्ट होती हैं. तो एक इंसान जो कि अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा ही सेटल्ड रखता है, या जिसकी मेंटल हेल्थ सेटल्ड होती है, हम इसको कहते हैं वो इंसान एक मेंटली हेल्दी इंसान है. मेंटली हेल्दी होने से मुराद कि वो इंसान की कोपिंग बहुत अच्छी होती है. उस इंसान की कोई भी स्ट्रेसर या कोई भी टेंशन उसकी जिंदगी में आता है तो उससे कोप करने का जो उसका अंदाज होता है वो हेल्दी कोपिंग की तरफ होता है. तो जब उसकी हेल्दी कोपिंग होगी तो हम कहेंगे वो इंसान मेंटली हेल्दी है. इसी तरह अगर हमारी कोपिंग कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है तो हमारे लिए वो मेंटली अनहेल्दी हो जाता है. ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो कि मेंटली हेल्दी है उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं आएगा, उसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, या कोई स्ट्रेसर नहीं आएगा. जैसे एक आम जिंदगी में, आपकी जिंदगी में रोजमर्रा के कुछ ना कुछ स्ट्रेसर्स, टेंशन होती हैं, वो होती हैं, वैसे ही आएंगी. बट उनकी कोपिंग,
उनको रिएक्ट करने का, उनको उन स्ट्रेसेस को रिस्पॉन्ड करने का अंदाज, वो आता है आपकी मेंटल हेल्थ के अंदर, बीइंग मेंटली हेल्दी होने के अंदर। जी आयशा। जी, ये तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मेंटल हेल्थ का, और साथ ही साथ हमें ये भी आइडिया हो गया कि मेंटली हेल्दी क्या है, मेंटली अनहेल्दी क्या है, और मेंटली इल क्या है। मेरे ख्याल से मेंटली इल और मेंटली अनहेल्दी का अगर आप डिफरेंस थोड़ा-सा बता दें, मेंटली अनहेल्दी और मेंटली इल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस? I don't know. Sorry, Midhat, we can't hear you. Hello, Miss Midhat, are you with मेरी अब us? आवाज आ Midhat, रही है? are you with us? जी जी जी, आई एम विथ यू। सडनली आई थिंक समथिंग हैपेंड विद द We माइक। cannot hear We you. cannot hear you. Can you hear me Yeah, now? Yeah, exactly. exactly. Yeah, I can hear Yeah, I you. can hear you. ठीक है। So I'm Your going to mic repeat stopped myself. working from the start. जी 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 जी। Yeah, so Yeah, sometimes technology and me, we are not good friends, so yeah, this happens. exactly. ठीक है। So मैं I was telling you about being mentally unhealthy and mental illness. सो मेंटली अनहेल्दी होने से मुराद ये है कि जैसे मेंटली हेल्दी हेल्दी होता है कि इंसान की कोपिंग जो है, जिस तरह उसको स्ट्रेस लेने का उसका रिएक्शन जो है, या उसका रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेसर और रिस्पॉन्ड टू अ टेंशन या कोई टेंस स्टेट में हेल्दी होता है, तो हम उसे हेल्दी कोपिंग कहते हैं। उसी तरह जब वो अनहेल्दी कोपिंग हो जाती है तो हम उसे मेंटली अनहेल्दी स्टेट कहते हैं। अगर वही मेंटली अनहेल्दी स्टेट एक प्रोलॉन्ग अरसे तक, एक तवील अरसे तक रहती है, तो वो चांसेस होते हैं कि अब वो आगे एक मेंटल डिसऑर्डर में तब्दील हो जाए। जरूरी नहीं है हर बार हो, बट होता है कि अगर वो चीज को उस वक्त केटर नहीं किया गया, उस वक्त डील नहीं किया गया, तो चांसेस होते हैं कि आगे चल के वो एक इलनेस या जिसे हम डिसऑर्डर की शक्ल कहते हैं, वो एक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो हमारे साथ बड़े बड़े नाम हमारे हम लोग सुनने में भी बहुत आ रहे होते हैं। तो या जिसे हम एक डायग्नोस्ड टर्म के नाम यूज करते हैं। तो there's a fine line between being mentally healthy, being mentally unhealthy and being mentally ill. Being mentally unhealthy does not mean कि एक इंसान mental illness से गुजर रहा है। अगर वो अपनी कोपिंग पर, अपने स्ट्रेसर्स और अपनी टेंशन की सिचुएशन में, टेंस सिचुएशन में काम करे, तो देर आर चांसेस और देर आर स्टोरीज कि वो रिवर्ट बैक करके मेंटली हेल्दी दोबारा हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि इट इज वेरी मैनेजेबल, बट अगर उसको थोड़ा सा निग्लेक्ट होता है या उसको केटर नहीं किया जाता उस चीज को एट दैट मोमेंट, तो चांसेस हो जाते हैं कि वो मेंटल इलनेस में तब्दील हो जाए। जी आयशा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि कि डिप्रेशन डिप्रेशन और और सैडनेस सैडनेस। किस तरह से डिफरेंशिएट आप इसमें थोड़ा सा करके बता दें कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है। अच्छा, पहले तो बताएंगे, कैन यू हियर मी? ठीक है, ओके। अच्छा, जिसे हम लोग सैडनेस कहते हैं, अगर हम सैडनेस के लेते हैं तो उसका मतलब है उदासी। ठीक है। डिप्रेशन इज अ, या जिसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं, मेजर डिप्रेशन कहते हैं, वो एक डायग्नोस्ड डिसऑर्डर की टर्म होती है। तो पहला डिफरेंस तो हम लोगों का यही आ गया कि सैडनेस जो है, जिसे हम उदासी कहते हैं, या कुछ छोटे वक्फे के लिए या छोटे अरसे के लिए नाउमीदी कहते हैं, वो सैडनेस होती है। पहला डिफरेंस तो यही है कि सैडनेस जो है वो परसिस्टेंट नहीं होती। ठीक है। ये सैडनेस ऐसी चीज होती है जो आप और मैं
या कोई भी इंसान उसको जनरली फील करता है। कभी कभार हम लोगों का सुबह उठते हैं या सुबह हमें थकन महसूस होती है, हमारी किसी भी रीजन की वजह से हमारा मूड खराब हो सकता है, या किसी कोई चीज हमें नागवार गुजरी हो, हमें कोई चीज पसंद ना आई हो, वो चीज हमें उदासी या कोई कहीं हमारा दिल दुखा हो, कोई भी वजह हो सकती है सैडनेस की, उदासी की, नाउमीदी की। लेकिन ये परसिस्टेंट नहीं होती। यू फील एंड सैडनेस जो है कि जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से अपने दिल का हाल बताते हैं, किसी से शेयर करते हैं बात, तो आपको एक वेंट करने के बाद, अपना दिल का हाल बताने के बाद थोड़ा सा हल्का महसूस होता है, यू फील लाइट। और थोड़े अरसे बाद या थोड़े टाइम बाद आप फील करते हैं कि वो सैडनेस जो है वो टेपर ऑफ हो गई है, जब या तो आप उस सिचुएशन से जा चुके हैं, आप उस सिचुएशन से निकल चुके हैं, या फिर आपने उस चीज का हल तलाश कर लिया है, या जो चीज आपको ट्रबल कर रही थी आपने उसको डील कर लिया है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आप उस सैडनेस को ओवरकम कर सकें। ठीक है। अच्छा, वेयर एज जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की या क्लिनिकल डिप्रेशन की, सो इट इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास हर डिसऑर्डर का एक क्राइटेरिया होता है, जो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, कि उसमें हमारे पास कुछ नंबर ऑफ सिम्टम्स जो है वो मीट करने चाहिए। तो हम कहते हैं अच्छा ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, ये भी है, ये भी है, कुछ हमें चंद मिल गए हैं, तो हम कह देते हैं कि आया इस बंदे को ये डिसऑर्डर है। लेकिन उसके लिए हमारे पास उस सिम्टम्स का, एंड नॉट जस्ट सिम्टम्स, दैट ड्यूरेशन टू, किसी को भी कोई डिप्रेशन या कोई और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए उसका ड्यूरेशन और उसके वो सिम्टम्स, जिसे हम डायग्नोस्टिक सिम्टम्स कहते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कहते हैं, वो मीट करना बहुत जरूरी होता है। डिप्रेशन में हम 2 वीक्स का टाइम लेते हैं, जो ड्यूरेशन है वो 2 वीक्स का है। एंड उसके अंदर परसिस्टेंटली अगर इंसान की इंसोमिया की कैफियत है, इंसोमिया के नींद का नहीं आना, या हाइपरसोमिया एक्स्ट्रा सोना, जो दिन का एक नॉर्मल टाइम है 6 से 8 घंटे, उससे बहुत ज्यादा सोते रहना, या वो नींद ही कवर नहीं करना। ठीक है। और ये चीज परसिस्टेंटली हो रही है, क्योंकि डिप्रेशन वाली डिप्रेसिव स्टेट में ना उम्मीदी आपकी परसिस्टेंटली हो रही होती है। या फिर फटीग की कैफियत, थका हुआ महसूस करना, जिसम जो है वो ऐसे लगता है एनर्जी नहीं है। रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी, बेकरारी महसूस करते रहना, जैसे मैंने पहले बताया, नाउमीदी करना। वेट लॉस, नॉट जस्ट वेट लॉस, 5% या सर्टेन परसेंट ऑफ चेंज इन वेट, आइदर एक्सीडिंग गेनिंग वेट या रिड्यूसिंग वेट। तो इस तरह करके, बिकॉज आपकी बॉडी का भी रिएक्शन टू अ डिप्रेसिव स्टेट डिफरेंट होता है। तो उसके अलावा लैक ऑफ इंटरेस्ट, गिल्ट होना, जिंदगी से मायूसी, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, तो ये सारी कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे क्या है, सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स या इनमें से जो नंबर ऑफ सिम्टम्स हमें एक डिसऑर्डर के लिए चाहिए होते हैं, जब हमारे पास वो मीट कर जाते हैं, तो हम एक जाके फिर उसको एक इस चीज का डायग्नोसिस देते हैं कि ठीक है कि इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इंटेंसिटी वाइज ऑब्वियसली डिसऑर्डर बहुत हाई होता है देन कंपैरेटिवली देन सैडनेस, उदासी, एंड परसिस्टेंस भी एक डिसऑर्डर की ज्यादा होती है। यू नीड टू गेट अ प्रोफेशनल हेल्प, you need to get a help from a mental health practitioner, a mental health professional. If you face any diagnosis, if you have been diagnosed with a mental health disorder, तो आपको उसके लिए mental health professional के पास जाना, उसका सही treatment लेना is is the right way and is necessary too. Yes, Aisha. तो मैं सिर्फ एक चीज मैं ऐड सिर्फ एक करना चीज चाहूंगी ऐड आपको, करना मुझे चाहूंगी। बता दीजिएगा कि सैडनेस जो है वो किसी एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड हो सकती है। आप बाकी एस्पेक्ट्स में लाइफ के लाइक आप हैप्पी हो सकते हैं, बट इन दैट सर्टेन एस्पेक्ट यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, और जस्ट फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग यू आर सैड। एम आई सेइंग Am I राइट? saying right? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो डिप्रेसिव स्टेट होता है वो आपकी जिंदगी की, लाइफ के, या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मोस्ट ऑफ द डे पे ये चीज आपका आपका बिहेवियर जो है वो जनरलाइज्ड हुआ हुआ होता है। जी। फॉर एवरी For every सिचुएशन, situation, हर हर सिचुएशन को वो सिचुएशन को वो जो है वो कर जो लेते हैं। है वो कर लेते ठीक है, एंड हैं। इट इट And हैंग्स it hangs अराउंड लॉन्गर around देन डिप्रेशन, लॉन्गर देन सैडनेस, सॉरी। us. जी। सही। अच्छा, अगर हम अच्छा, अगर हम जिन्होंने जिन्होंने ड्रिंक किया है, किया है, और अगर हम और उनको एक अगर हम बहुत
बहुत ब्रीफ एक शॉर्ट वन लाइन आंसर कभी हमें होता है कि कोई किसी के साथ ज्यादा डिटेल आंसर की हमें टाइम नहीं होता है या हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो आप अगर हमें बिल्कुल एक वन सेंटेंस में अगर आप बता सकती हैं कि बहुत एक सिंपल वर्डिंग में हम सैडनेस और डिप्रेशन को किस तरह से बता सकते हैं उनको, अगर आप इस बारे में कुछ बता दें। ठीक है। बेसिकली सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि जो डिप्रेशन है या क्लिनिकल डिप्रेशन है, इट इज अ डिसऑर्डर, और सैडनेस जो है वो उदासी की एक कैफियत होती है, इट इज अ स्टेट, इट्स नॉट परसिस्टेंट। जैसे आपने भी बात की थी, एक स्टेट में आप सैड हो रहे होते हैं। डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर। परसिस्टेंसी की बात है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, उनके डायग्नोस्टिक सिम्टम्स की बात है, तो ये मेजर इनके डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट आप हमें बताएं कि व्हेन शुड वन सीक साइकियाट्रिक हेल्प और psychological help? When is the time that we know that okay, now this is the point? uh, ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करती हूँ ताकि मुझे आपका क्वेश्चन सही समझ आया। अगर सो आयशा, आप क्या मुझसे ये पूछ रही हैं कि व्हेन इज द टाइम दैट द पर्सन नोज दैट दे शुड सीक मेंटल हेल्थ, they should seek help from a mental health just get professional? back in a while. I guess Miss Smith is having. ठीक है, तो आपने जो सवाल किया, इट्स अ वेरी गुड एंड एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरी नज़र में, कि हमें कब लगे कि हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की, बी एट ए साइकेट्रिस्ट, बी एट ए साइकोलॉजिस्ट, हमें कब ज़रूरत महसूस होती है कि कब हम अपने आप को एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाके उस चीज़ का ट्रीटमेंट ले सकें। ये इंसान को सबसे पहले खुद मालूम हो जाता है। कैसे? कि जब आपको महसूस हो कि आपकी अब डेली फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है। डेली फंक्शनिंग कैसे? आपके आपसी ताल्लुकात जिनसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं, आपकी सोशल लाइफ, जैसे आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके घर वाले, आपके दोस्त अहबाब, आपके जानने वाले, जो आपकी सोशल गैदरिंग में, आपके इन्वायरमेंट में लोग हैं, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ टू, आपके पर्सनल कोलीग्स भी हो सकते हैं, आपके घर वाले, वो सारे। फिर सोशल, आपकी ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल लाइफ में। तो ये जो एक आपका जो एक अहाता आपके गिर्द एक होता है, जो आपकी एक पूरी लाइफ होती है, उसमें जब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में चैलेंजेस आप फेस करने लगे, जो आपको लगे कि बहुत ज्यादा हिंड्रेंसेस ला रहे हैं, बहुत ज्यादा रुकावटें ला रहे हैं, और जब आपको लगे कि आपकी फंक्शनिंग ऐसी नहीं है जैसी पहले होती थी, या जितनी अच्छी आप महसूस कर सकते हैं, या जितनी अच्छी है पहले हुआ करती, जहां आपकी डेली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आए, हिंड्रेंसेस आए, इसका मतलब है कि वहां पे कहीं ना कहीं कोई चीज है जो कि हमें बॉदर कर रही है, या कोई चीज है जो ट्रबल कॉज कर रही है। सो दैट इज द टाइम वेयर यू शुड ऑब्वियसली गो एंड सीक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हेल्प, गाइडेंस, ट्रीटमेंट, काउंसलिंग। जी। ओके, सो अब हम आपको ये डिप्रेशन और सैडनेस दोनों की मैनेजमेंट की तरफ, पहले हम सैडनेस की मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, which is would be a very brief, but डिप्रेशन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इसकी हम मैनेजमेंट, जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो आप इस पे थोड़ा सा हमें बता दें। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सैडनेस की मैनेजमेंट। ठीक है, फिर हम डिप्रेशन पे आएंगे। ठीक है। अच्छा, सैडनेस में जिसे हम नाउमीदी कहते हैं, तो या तो ऐसा होता है कभी कभार वो सिचुएशन इट गोज अवे, तो आपका जो फीलिंग है, जो आपकी उदासी है, द फीलिंग टेपर्स ऑफ इटसेल्फ। कभी कभार आपका एक कॉन्फिडेंट होता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे आपका एक मुखलिस दोस्त है, या आपका कोई फैमिली मेंबर है, आपके सिबलिंग्स हैं जिनसे आप यू कैन कन्फाइड इन, तो आप उनको जाके बोल दें। तो कभी कभार आप जब शेयर कर देते हैं कोई बात, कोई दिल का अपना हाल, तो आप यू फील लाइट। उसके अलावा जो आपके लिए मैनेजमेंट की चीजें हैं, वो है मैं हमेशा अपने हर सेशन में डाइट पे बहुत फोकस करती हूँ। जो आपका डाइट और आपकी न्यूट्रिशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप खुद अगर महसूस करें कि जब हम बीमार होते हैं,
तो हमारी बॉडी इस वक्त वीक होती है और हमें सब कोई दिल नहीं चाह रहा होता काम करने का। क्यों? क्योंकि हम अलील होते हैं, हमारी बीमारी होती है, हमारी बॉडी थकी हुई महसूस कर रही होती है। लेकिन जब हम इंसान फ्रेश होते हैं, या समवन हु गोस टू अ रेगुलर रेजिमेंट, उनका होता है वर्कआउट रेजिमेंट, आप उनको देखते हैं, आप कहते हैं यू लुक फ्रेश एंड यू फील फ्रेश। तो आपका जो रूटीन है, जिसमें आप एक्सरसाइज ले लें, जिसमें आप वर्कआउट्स ले लें, या जिसमें आप एक प्रॉपर डाइट, जिसकी हम बात करते हैं न्यूट्रिशियस डाइट है, उसकी बात कर लें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मूड के ऊपर। बिकॉज आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अलग अलग नहीं है। आई फील दैट दे वर्क हैंड इन हैंड। हम इतनी बार जैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो कि एक बहुत सिवियर मेंटल हेल्थ एक बहुत सिवियर बीमारी से गुजर रहा है, तो जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स भी कहते हैं हिम्मत ना हारें, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखें। इसका मतलब ये कि बहुत से लोग मैंने तो अपनी लाइफ में विटनेस किए हैं कि वो बेशक बहुत फेटल इलनेस से भी गुजर होते हैं, लेकिन उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती है, एंड समटाइम्स दे रिकवर। एंड बहुत सी बार ऐसा होता है कि इंसान फिजिकली बहुत फिट होता है, फिजिकल तौर पे से जिस्मानी तौर पे कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन सिंस उसकी मेंटल हेल्थ वीक होती है, मेंटल हेल्थ जो है वो अनहेल्दी होता है तो वो हमें फील होता है कि वो फिजिकली भी अनहेल्दी होता चला जा रहा है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारे पास वी गेट क्लाइंट्स, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके एग्जाम एंजाइटी है या टेंशन है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आके बोल रहे होते हैं कि हमें हेयर फॉल हो रहा है। That's a physiological reaction. Sometimes people have a bowelic disturbance. Some people have sweating. So these are things कि आपकी अगर मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुई तो उसका फिजियोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं असर आता है। तो अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं या कोई चीज है जो आपको उदास कर रही है, उसका असर समवेयर और दी अदर आपकी अब आजकल तो नई रिसर्चेस कहती हैं कि स्ट्रेस इज द वन ऑफ द मेन या वन ऑफ द कॉजेज ऑफ बड़ी बड़ी फेटल इलनेसेस भी। सो जो आप तो या तो आप अपने आप को फिजिकली भी हेल्दी रखना, जिससे हम न्यूट्रिशियस डाइट वर्कआउट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू अगर हम लोग एक मैं जरूर इस वर्ड का इस्तेमाल हमेशा करती हूँ एक मी टाइम के लिए। बिकॉज एज एन इंडिविजुअल आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे रोल्स अदा कर रहे होते हैं। किस तरह आप घर में योर अ डॉटर, योर फीमेल है तो ऑब्वियसली अ सन, अ सिस्टर, अ ब्रदर, अ हस्बैंड, अ वाइफ, अ पेरेंट, देन यू इफ यू आर वर्किंग तो एज एन employee, boss, a teacher, student, you're working in a lot of roles. But at the end of the day, you should have some time for yourself. That's why you need time. Do whatever you like. Do whatever makes you happy. So आपको लगता है कि मैं ये करूँ तो मैं पूरा जो एक थकन है, एक स्ट्रेस है, या जैसे कहते हैं ना कंधे पे बोझ है या सर भारी हो रहा है, वो बिल्कुल काम डाउन हो। You like paint, you like to watch a movie, listen to music, anything that you like. ये चीजें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए और बहुत सी बार सैडनेस को या कोई भी एक अनईजीनेस करने के लिए बहुत। उसके अलावा स्लीप आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हैविंग अ गुड स्लीप। उसके बाद हैविंग कीपिंग अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस से, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे करंटली आल्सो when we talk about pandemic, so there are a lot of people that come with the problem. Okay, when we talk about it again and again and again and again, and we are bombarded with a lot of information all over social media, all over the news and everything. So we feel sad, and then हम लोग एक बहुत ही लो मूड में चले जाते हैं और हम लोग से आना मुश्किल होता है। So वो इंफॉर्मेशन लें जो कि इंफॉर्मेटिव हो। डोंट ओवरलोड योरसेल्फ, डोंट बॉम्बार्ड योरसेल्फ विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन लगती है, कीप अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। अगर नेगेटिविटी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नेगेटिविटी इन टर्म्स ऑफ योर सराउंडिंग, इन टर्म्स ऑफ योर एनवायरनमेंट, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, इनसे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। जब हम डिप्रेशन की बात मैनेजमेंट के लिए, I would say, first of all, seek professional help. If mental health practitioner thinks that you should be on medication, the knows best at that moment, then उसके बाद you take psychological help या therapy, जिसमें आपको जब आप करें तो they're going to bring you back to the life. So it's going to be it's going to be
hand in hand effectively. Psychiatrists, psychologists, mental health professionals, a team works together. So seek professional help. Then उसके डिप्रेशन के लिए हमारे पास थेरेपीज है, हमारे पास माइंडफुलनेस है, अपने आप को ग्राउंडिंग की टेक्निक होती है, उसके अलावा अपने आप को देन बैक टू द लाइफ, उसके अंदर प्ले आर्ट थेरेपी हो सकती है, उसके हमारे पास CBT होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, दैट वर्क्स ऑन योर कॉग्निशन, योर बिहेवियर एंड मूड. सो आपकी फिर थेरेपी की तरफ, तो इनिशियली for a disorder, I would say seek professional help, go to a mental health professional, and then sooner or later they will bring you back to the life, obviously with your willingness. Ji Aisha. Okay, Okay. very well explained, Miss Mithat Fatima. Thank you so much. Let's just go to the comment section. I'll just check if I have comments. Okay. हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे बच्चों में डिप्रेशन है? Yeah, that's the question from Kurukilan. ठीक है. अच्छा, जैसे मैंने बताया, आई सेड अर्लियर कि जो डिप्रेशन होता है, इट इज अ डिसऑर्डर, इट्स अ एक डायग्नोस्ड डिसऑर्डर दिया जाता है. पता ऐसे चलेगा जैसे अगर आपको लगे कि डिसऑर्डर की ये आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में प्रॉब्लम्स, दुश्वारियां, डिफिकल्टी, ऑब्स्टिकल्स आने लग जाते हैं. आपको लगने लगता है कि आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे थे वो अब आप नहीं कर रहे. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन, तो उनमें जो एज होती है उसके अंदर ये जरूर देखना चाहिए कि आया कि क्या वो अपनी अडोलेसेंस में तो नहीं जा रहे, क्या वो अपनी प्यूबर्टी तो हिट नहीं कर रहे. सो उस बिकॉज अगर एक बच्चे की बात करें तो उस वो अपने अंदर उस डेवलपमेंटल एज और डेवलपमेंटल स्टेज में भी होता है, जब उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जब वो उसका एक वो सेल्फ इमेज की तरफ जा रहा होता है कि वो किस तरह लग रहा है, कैसा लग रहा है उसका, बिकॉज the child is already adjusting to a lot of things when he's going through puberty and his adolescent age. तो वो चीजें भी मद्देनजर रखनी चाहिए. एंड देन इसके साथ साथ अगर आपको फील होता है कि आपकी डेली लिविंग स्किल्स में, डेली लिविंग एक्टिविटीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, so then definitely seek professional help. And डिप्रेशन अगर है तो मैंने जो क्राइटेरिया बताया वो क्राइटेरिया होता है एंड परसिस्टेंसी होती है बिहेवियर में. एंड एक कोई सिचुएशन में वो मूड नहीं होता, वो परसिस्टेंटली आपके मोस्ट ऑफ द डे में वैसा वो मूड रहता है, वो कैफियत रहती है आपकी. सो यस. Comments. Let's just check. Okay, why is depression more prevalent in women? There is Durra Samin who has asked कि why is depression more prevalent? औरतों में as compared to मर्द क्यों ज़्यादा है? She's basically talking about the prevalence of depression. ठीक है. सो ये बहुत सी स्टडीज शो करती हैं कि यूजुअली डिप्रेशन है, कोई डिसऑर्डर होता है वो मर्दों में ज्यादा होता है, कोई डिसऑर्डर है वो फीमेल्स में ज्यादा होता है. बिकॉज दोनों जेंडर्स जो होते हैं, मेल और फीमेल की अगर मैं बात करी हूँ, तो दे आर फंक्शन डिफरेंटली. उनकी वायरिंग जिसे हम कहते हैं, जो उनकी ब्रेन वायरिंग होती है वो डिफरेंट होती है. जो एक मेल है वो एक चीजों को उनको अलग देखने का नजरिया है. फीमेल सिंस उनमें बहुत ज्यादा ही नर्चरिंग की एबिलिटी, हर चीज को बहुत बारीकी से देखना, हर चीज में बहुत फोकस्ड रहना, हर चीज में बहुत इन्वेस्ट करना, वो चीज ज्यादा होती है. सो उनका जो है वो हर चीज को देखने का और मे बी उस चीज को एक्सेप्ट करने का, या उस चीज को एक कहते हैं ना जैसे दिल पे लिया, या उस चीज को अफेक्ट करने का ज्यादा चांस हो जाता है. हमारे यहाँ या मर्दों में बहुत ऐसा देखा जाता है, या उनका ऐसा एक स्टंस होता है बेसिकली कि ओके टाइम विल टेल, ओके अच्छा देखा जाएगा, तो थोड़ा सा उसको डिलेड अंदाज में देखा जाता है. वेयर एज वुमेन है, दे टेक थिंग, दे उनको चीजें या उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अफेक्ट हो जाती है. नॉट सेइंग कि मर्दों को अफेक्ट नहीं होता या अलूफ या कुछ, बट sometimes there are things, there are situations जहाँ पे we feel that the reaction that comes from a female is very different from
than a reaction that comes from a male. So जो फीमेल का है वो बहुत ही इमोशनली ड्रॉन होता है, और मेल का इमोशनली ड्रॉन होता है, again mixed with emotionally withdrawn. Yes. Do we have more questions? All right. So we have a question from Malik Ashir. How can the family help the depressed individual to bring him back towards his daily routine? कैसे हम एक डिप्रेस्ड इंडिविजुअल को हेल्प कर सकते हैं कि वो वापस अपनी डेली रूटीन में वापस डेली फंक्शनिंग उसकी नॉर्मल हो जाए, किस तरह से? So for example, सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखती हूँ कि एक आदमी है या एक इंसान है जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं, उससे वो डायग्नोज हुआ है, एंड देन वो पहले अपनी उसको जो है वो राइट अवे डॉक्टर ने मेडिसिन स्टार्ट, इट्स हाइपोथेटिकल दैट आई एम पुटिंग, ठीक है, आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, उसको मेडिसिन ने डॉक्टर ने उसके साइकियाट्रिस्ट ने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया दैट ही इज टेकिंग। मेडिसिन से उसका जो मेंटल या बायोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी है वो बैक टू नॉर्मल होगी, एंड थ्रू थेरेपी उसका वो जो स्टांस है, वो जो उसकी जो ब्रिंग देम बैक टू लाइफ होपलेसनेस, वो बेटर होगी। एज अ फैमिली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रोवाइड द सपोर्ट, यू कैन वेरी हेल्पफुल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आप उनकी लाइफ में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू कैन बी देयर फॉर देम, यू कैन टॉक टू देम, you can have a family time with them. As a family you can all sit together, include the person कि उसकी जिंदगी में जो loneliness element है वो कम रहे, include them in most of the conversation, उनके आइडिया को, उनके ओपिनियन को, या उनकी जो भी कोई भी अगर कॉन्वर्सेशन ओपिनियन को लिया जाए, उसको what makes them happy किया जाए एज अ फैमिली। और सबसे ज्यादा होता है सपोर्ट, सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर समवन who's going through a phase or someone who is stressed, for everyone. When we know that there is someone for us, when we know that there is someone who cares unconditionally for us, हमारी एक बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तो अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल केयर, लव, वार्म, एंड सबसे ज्यादा बड़ी बात मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगती है एक्सेप्टेंस। Being accepting your family is one of the most important things that a person requires. Given that the family is also very welcoming to the person as well. So एक acceptance होना, unconditional care होना, warmth होना, कोई आपको समझे, because बहुत सी बार the cases that I have dealt with till now, उसमें जो more time when my clients are talking, वो कहते हैं कि हमें समझा नहीं गया, हम एक्टिंग नहीं कर रहे थे, we were actually going through that, we were actually feeling miserable, हमें समझा नहीं गया। तो ये जो एलिमेंट होता है ना, समझा नहीं गया, कि एक सपोर्ट हो, कि एक एक्सेप्टेंस हो, कि ओके वी आर देयर फॉर यू, इफ यू नीड मी यू कैन काउंट ऑन अस, तो यू हैव अ बैकिंग, so you can be that person in that figure. जी आयशा। To another question. All right. Let's just wait a while. We have more questions. All right. So I don't think we have any more questions. All right. Again, no. We still have a question. So let's see. Why is still depression and mental health issues not acceptable in our society? Yeah. Why we are not accepting it? Yes. Interesting question. This question coming from a layman, coming from a mental health practitioner, and me giving answer,
being a mental health practitioner is that अभी हमारी सोसाइटी में और ज़्यादा acceptance की ज़रूरत है. ये चीज़ है जो हम being थेरेपिस्ट, काउंसलर्स हम फेस करते हैं, और जब वन पीपल कम टू अस वो हमारे पास ये माइंडसेट लेके आते हैं कि आप बात करेंगी ना तो क्या होगा, अब इससे क्या होगा. सो आई फील दैट हमें इसको थोड़े से और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे लेके जाके एक और बड़े होराइजन पे जाके अवेयरनेस की जरूरत है. तो आपके सवाल का जो आपने एक डिप्रेशन डिप्रेशन का आपने नाम लिया, सिर्फ नॉट जस्ट डिप्रेशन, वी टेक ऑल द मेंटल हेल्थ कलेक्टिवली, उसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है. एंड अवेयरनेस बी दैट इज स्प्रेड द राइट वे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जी. All All right. right. Uh, Thank you Thank so you so much. much. We are just gonna wrap Gonna it wrap up it up now, now, and we and don't we have don't any have more any. again. So yeah, thank you so much, Midhat. आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को केटर किया, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स ने भी उनको समझा. और इफ दे हैव एनी क्वेरी तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं ऑन आवर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, or you can reach us. We have our contact number there. And it was so good to have you, Miss Midhat. Again, thank you so much for your time. Um okay, Thank you for having okay. me. The The session, I would session, like I to would summarize like to this. summarize it. Say, don't just mix these two terms के sadness and depression. And जहाँ भी हो सकता है आप लोगों को अवेयर करें. ये नहीं कि अगर कोई सैडनेस को डिप्रेशन बोल रहा है और आप सिर्फ उसको, अगर इफ यू नो तो आप उसको वहीं पर बताएं कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ये सोच के कि ओह हमें तो डिप्रेशन हो गया. तो भले से उनको वो चीज ना भी हो, बट वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो अपने सर पे वो एक चीज को सवार करके कि तो उस चीज से उनकी मेंटल हेल्थ जो है, मुझे लगता है जो एक एरिया में प्रॉब्लम नहीं भी है उसकी वजह से मल्टीपल एरियाज में प्रॉब्लम्स फिजियोलॉजिकली अपेयर होने लगते हैं. तो फर्स्ट तो ये कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है डिप्रेशन की, कि किस तरह से, जैसे कि मिस मेधत ने समराइज किया कि सैडनेस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकती है, बाकी जो डिप्रेशन है वो इट टेक्स इट थ्रोज इटसेल्फ ओवर एवरी सिचुएशन. वो आपको एज अ होल जो है वो इफेक्ट करता है, be it your appetite, be it your sleep, and in every aspect you have these symptoms of depression, like loss of interest, so it affects you overall. देन मेंटल हेल्थ को हम सिर्फ किसी एक डिप्रेशन के साथ, सिर्फ एक डिसऑर्डर के साथ हम रिलेट नहीं कर रहे हैं. मेंटल हेल्थ, जैसे कि मिस मदत ने कहा, ये एक ब्रॉडर जो है वो एस्पेक्ट है, और हमें इसको समझने के लिए एक ब्रॉडर माइंडसेट भी चाहिए और इसको एक्सेप्ट करना, बिकॉज वी फाइंड इट टैबू इन आवर सोसाइटी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेप्ट करें हम इस चीज को. और हम इस चीज को बिल्कुल, भाई अगर हमें पेट में दर्द होता है तो हम बहुत शान से जाते हैं डॉक्टर के पास कि ओहो हमें पेट में दर्द है, और आके 10 लोगों को बताएंगे भी कि हमारे पेट में दर्द है. तो भाई दिस इज योर ब्रेन, जो कि आपके पूरे बॉडीली फंक्शंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो कि विच इज एक्चुअली अ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. So how can you just ignore this part? This is the main thing now. So why don't you just go and seek professional help? So yeah, I guess we are almost done with the thing now. Okay, we have one more question. So Miss Midhat, would you like to answer it? How we can How we can overcome depression? This overcome guy has depression. again This guy has joined uh, very late, but let's joined try very to late, sum but it up. yes, we have Try catered to to this sum it up. question Yeah. So in you the have in probably the missed you have today's session. We will be having missed our today's video session. We on will be having YouTube our as video well. on So as well. you So go to our you YouTube channel go and to our YouTube channel and you
Okay, we can have these questions, all right. What kind of precautions we can take at an early days of depression, like early symptoms? ओके सो जैसे मैंने बताया कि मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर की तब कैफियत आती है जब आपकी जो मेंटल अनहेल्दी स्टेट है, जो आपकी कोपिंग है, वो और उसको उस वक्त एड्रेस ना किया जाए, प्रोलॉन्ग स्टेट पर या तवील अरसे तक रखा जाए, तो वो एक चांस होता है कि वो एक मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस में तब्दील हो जाए, मुब्तला हो जाए। तो अगर हम लोग अपनी डिप्रेशन से पहले की स्टेट जो है, जिसे हम जो सिचुएशन कह सकते हैं, जो कि ट्रिगर साइन हो सकता है या वो फैक्टर हो सकता है डिप्रेशन का, वो डिप्रेशन का बायस होने का वो रीजन बन सकता है, उसको एक अनहेल्दी स्टेट पर ही हम केटर करें, या वो जो स्ट्रेसर है, टेंशन है, जब आपको फील हो कि आपकी अब कोपिंग इफेक्ट हो रही है, आप नेगेटिव कोपिंग की तरफ जा रहे हैं, जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, जहनी तौर पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और अब वो आपकी एक उस मरहले पे जा रहा है या उस लेवल पे जा रहा है कि जब आपकी डेली फंक्शनिंग या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के काम अफेक्ट होने लग जाए, उस स्टेज पे आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। अपने आप को उस, अगर वो चीज से आप दूर रह सकते हैं तो रहें, अर्ली इंटरवेंशन की तरफ जाएं। जैसे मैंने बताया, हम माइंडफुलनेस लेते करते हैं हम लोग, कभी कभार बहुत से लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन, उस सिचुएशन से निकल के अपने आप को दूसरे सिचुएशन में, दूसरे एनवायरनमेंट में रख लेना, कभी कभार वो इफेक्टिव हो जाता है। डाइट को केटर करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है सेल्फ टॉक, जो मैंने बहुत नोट किया पर्सनली कि लोगों में सेल्फ टॉक, जिसे हम नेगेटिव सेल्फ टॉक कहते हैं, वो बहुत होती है। अगर आप अपने आप से हम कलाम हैं या अपने आप से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक डायलॉग चल रहा होता है, हम सामने वाले से तो बात करते हैं बट हमारे अपने दिमाग में भी एक डायलॉग, एक कॉन्वर्जेशन चल रही होती है, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो पॉजिटिव रखें। ब्लेम इंसान को नहीं करें, बिकॉज आई एम अ टीचर, आई टीच स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ब्लेम ना सेल्फ पे करो ना सामने वाले पे करो, ब्लेम गेम कभी भी नहीं खेलो। ऑलवेज क्वेश्चन द सिचुएशन, नॉट द पर्सन, बिकॉज यू डोंट नो इन what स्टेट या what in what mental state the person might be in। सेल्फ ब्लेम की जब बात आती है, तो सेल्फ ब्लेम में भी यू आर हैविंग अ नेगेटिव सेल्फ टॉक, यू आर हैविंग अ टॉक्सिक टॉक विद योरसेल्फ। वो भी आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लीड कर रही होती हैं एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि लेटर ऑन जिसके चांसेस बन जाते हैं एक नेगेटिव या एक मेंटल डिसऑर्डर या एक इलनेस की तरह। तो वहां पे जो आपको जिसे हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, जो या अर्ली साइंस कहते हैं, व्हेन एवर यू फील दैट, उनको वहीं केटर कर लें। जी आयशा। We have We one have last one last question. question. Okay, Okay, so is so is there there any any chance chances for for release of depression? It's basically relapse. Is there any chance for relapse of depression? जी मेरे जी, तो मुझे जिस सवाल से समझ आया है वो ये है कि डिप्रेशन से कभी भी हम रिलीज हो सकते हैं, कभी भी हम क्योर हो सकते हैं। अगर आपका ये अगर आपके सवाल का ये मतलब है, आप रिलीज का लफ्ज लिखना चाह रहे थे, तो यस, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, नॉट ऑल ऑफ देम, जिसमें अगर हम कहते हैं कि लेटर ऑन कभी कभार डिप्रेशन के, अगर हम परसेज क्योंकि आपने सवाल डिप्रेशन के मुतालिक पूछे, इट इज डेफिनेटली ट्रीटेबल, इट इज डेफिनेटली क्योरेबल। बट हम जहाँ पे अभी आयशा ने टर्म यूज किया रिलैप्स का, तो अगर आप रिलैप्स के हवाले से पूछ रहे हैं, तो अगर आप रिलैप्स के हवाले से पूछ रहे हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन अगेन। बट देन अगेन, आप पहले सिचुएशन से अपनी कोपिंग को इस तरह कर लें, या अपनी इंटरवेंशन के थ्रू, अगर आप थेरेपी की तरफ हैं, अगर आप मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं, तो अपनी कोपिंग को इस तरह कर लें कि रिलैप्स के चांस नहीं हो। बट देन अगेन, अगर आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन आता है दैट यू फील कि आप को आप मुश्किल और दुश्वारी पेश करें, तो उसका मतलब ये नहीं यूर बैक टू स्क्वायर वन और बिल्कुल फायदा नहीं होगा, नहीं।
आपके पास पहले से एक चीज की अंडरस्टैंडिंग या पहले से एक चीज की नॉलेज होगी, सो आपको वो आगे बकअप करने में या आगे मूव ऑन करने में हेल्प डेफिनेटली करेगा। तो मैंने दोनों हवाले से इसका जवाब दे दिया है कि रिलीज भी हो सकता है, डेफिनेटली भी हो सकता है, इट्स क्योर, इट्स ट्रीटेबल, मैनेजेबल। आप उसको कर सकते हैं, वो चीज आपको आप इससे निजात भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप रीलैप्स के हवाले से पूछे तो रीलैप्स सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हो सकता है, लेकिन अगर आपका पहले आपकी कोपिंग आपने स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपका उस चीज को या उस सिचुएशन का रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है। उस सिचुएशन को इनिशियली एक्सेप्ट करना और उसको किस तरह आगे चल के उसको रिएक्ट करना है उस पर या रिस्पॉन्ड करना है, उसके पास आपकी कुछ प्रायर नॉलेज रहेगी। जी आयशा। Okay, ji. Thank you so much, Midhat. Uh, it's an honor of for us to have you here on Jugnu. Okay, so we are done with today's session. If you guys have any question or any query, you can reach us at Facebook and on Instagram as well, and we have our numbers there. So we will be back inshallah very soon with another topic. And till then, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. And Miss Nikki, Miss, thank you so much for thank you so much for coming on coming your channel. And channel, and I hope I you hope you have a good time have a and good have a good time and future. have a good future. Thank you, Aisha. Thank you for having me. And it was a very nice time having, coming and talking. And I hope my answers or my response was some help to people Yeah, or at least someone. yeah. Thank you again for having me. Thank you. Thank you so much. Thank you so Okay, much. so Okay, here so is our here is our helpline our number is helpline number is screen. the screen. You guys can You note it down and कभी भी आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं. We have another number. It's 22522943. I am gonna repeat the number. It's 22. It's 032122522943. Yeah. So इंशाल्लाह हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में जुगनू के. Till then अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you, Miss Midhat again. Allah Hafiz. Take care.